नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पीएससी अकेडमी से। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी के जीवन परिचय को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यह है हमारा देश भारत। यह है हमारा देश भारत। आज हम महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। यह आपका है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, यह आपका है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। ध्यान दीजिएगा, यह आपका है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे महावीर स्वामी के जीवन वृत्तांत को शॉर्ट में, और उसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी का मूल नाम था वर्धमान। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकर, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम इनके जीवन वृत्तांत को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं और इसके बाद डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है बिहार। बिहार में, ये उत्तरी बिहार में ये था वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली में एक ग्राम था कुंडल ग्राम। यहां पर पकड़ना है कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली, वज्जी संघ, यह पकड़ना है बिहार में। कुंडल ग्राम, कुंडल ग्राम वैशाली, वज्जी संघ, कुंडल ग्राम वैशाली, तथा राज्य का नाम था वज्जी संघ, वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी थी वैशाली और इसके एक ग्राम कुंडल ग्राम। ध्यान दीजिएगा, कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ के शासक थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के शासक सिद्धार्थ। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के शासक सिद्धार्थ का विवाह होता है लिच्छवी वंश के शासक चेटक की बहन या चेतक की बहन त्रिशला या विदेहदत्ता से। सिद्धार्थ तथा त्रिशला या विदेहदत्ता से नंदीवर्धन, सुभद्रा तथा वर्धमान नामक 3 शिशु जन्म लेते हैं। सबसे बड़ा पुत्र होता है नंदीवर्धन, इसके बाद पुत्री सुभद्रा तथा पुत्र वर्धमान। यही वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष आयु अवस्था में वर्धमान अपने गृह का त्याग करते हैं। 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, कैवल्य की प्राप्ति होती है और ये कहलाते हैं कैवल्य से कैवलीन।
कैवल्य का अर्थ है पूर्ण ज्ञान तथा कैवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञाता तथा इन्हें कहा जाता है महावीर और यही कहलाते हैं महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से वर्धमान को 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष आयु अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। महावीर स्वामी, इन्हीं महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में। ध्यान देगा, तो यहां पर जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। ध्यान देगा, यहां पर जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का यह जन्म स्थल है। ध्यान देगा, महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है 540 ईसा पूर्व। 540 ईसा पूर्व को कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। महावीर स्वामी का जन्म, महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में 540 ईसा पूर्व को। 540 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म हुआ है कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में। ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के शासक थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का विवाह होता है लिच्छवी वंश के शासक चेटक या चेतक की बहन त्रिशला या विदेहदत्ता से। सिद्धार्थ और त्रिशला विदेहदत्ता से 3 शिशुओं की प्राप्ति होती है। पहले बड़े पुत्र कहलाते हैं नंदीवर्धन, दूसरी होती है पुत्री सुभद्रा और तीसरे शिशु होते हैं वर्धमान। यही वर्धमान ज्ञान प्राप्ति के बाद कहलाते हैं महावीर स्वामी कैवलिन। ध्यान, तो 540 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म होता है। 540 ईसा पूर्व को चैत्र दिन था, चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी, चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को 540 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में। जब महावीर स्वामी 30 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं अर्थात 510 ईसा पूर्व को। ध्यान दीजिएगा, ईसा पूर्व में ये ईयर का क्रम घटता है क्योंकि ये ईसा पूर्व है। 510 ईसा पूर्व को जब महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान 30 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो ये अपने घर का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से कुंडल ग्राम वैशाली से अपने घर का त्याग करते हैं 510 ईसा पूर्व को 30 वर्ष आयु अवस्था में। गृह त्याग महावीर स्वामी के द्वारा गृह त्याग। इस समय महावीर स्वामी की आयु अवस्था होती है 30 वर्ष। इस समय महावीर स्वामी की आयु अवस्था होती है 30 वर्ष अर्थात महावीर स्वामी 30 वर्ष आयु अवस्था में 510 ईसा पूर्व को अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त कर अपने घर का त्याग करते हैं और यहां से पहुंचते हैं वज्जी संघ के ही एक स्थान। ध्यान दीजिएगा, वज्जी संघ में ही यहां पर एक स्थान है सड़वन। ध्यान दीजिएगा, यहां से पहुंचते हैं सड़वन यहां पहुंचते हैं और सड़वन में अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं अशोक वृक्ष के नीचे। ध्यान दीजिएगा, यह पकड़ना है सड़वन में महावीर स्वामी अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं। सड़वन में महावीर स्वामी अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं। राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं अशोक वृक्ष के नीचे। महावीर स्वामी
510 ईसा पूर्व को 30 वर्ष आयु अवस्था में अपने घर का त्याग करते हैं, गृह त्याग करते हैं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा प्राप्त करके, और यहां से पहुंचते हैं वज्जी संघ के ही एक स्थान सड़वन में, और सड़वन में अशोक वृक्ष के नीचे अपने वस्त्रों का त्याग करते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं, और यहां से सीधा पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से सीधा पहुंचते हैं रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे जिम्भ्रिका ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, यह है जिम्भ्रिका ग्राम, जिम्भ्रिका ग्राम में पहुंचते हैं महावीर स्वामी। यहां पर पहुंचते हैं जिम्भ्रिका ग्राम में, ध्यान दीजिएगा, और यहां पर आकर साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर पार्श्वनाथ शिखर पर 30 वर्ष आयु अवस्था से 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और 42 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से जिम्भ्रिका ग्राम, रिजुपालिका नदी, साल वृक्ष के नीचे बैठकर 30 वर्ष आयु अवस्था से 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं, और 42 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से 498 ईसा पूर्व को, 498 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी को होती है ज्ञान की प्राप्ति। जब इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया था तब इनकी आयु अवस्था थी 30 वर्ष। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, और 42 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात 498 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के पहले इनका नाम था वर्धमान, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद, कैवल्य की प्राप्ति के बाद ये कहलाते हैं केवलीन, अर्थात महावीर स्वामी। यहीं से 498 ईसा पूर्व के बाद इनका नाम पड़ता है महावीर स्वामी, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आगे देखना है, ये आपका है ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिम्भ्रिका ग्राम में रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं महावीर स्वामी। 12 वर्ष तक इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया था, 30 वर्ष आयु अवस्था से 12 वर्ष तक तपस्या करने के बाद 42 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, और ये कहलाते हैं केवलीन, अर्थात महावीर स्वामी। और यहां से सीधा पहुंचते हैं, जिम्भ्रिका ग्राम से सीधा पहुंचते हैं, ये आपका है राजगृह, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पकड़ना है राजगृह। यहां से सीधा पहुंचते हैं राजगृह, ये आपका है राजगृह, राजगृह। यहां से पहुंचते हैं राजगृह, ये है राजगृह। राजगृह में आते हैं, और राजगृह में स्थित है वाराकार नदी, वितुलाचल पर्वत। राजगृह में आते हैं, और यहां पर स्थित है वाराकार नदी, वितुलाचल पर्वत। तो वाराकार नदी के तट पर वितुलाचल पर्वत पर अपने ही दामाद जमाली को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी राजगृह में वाराकार नदी के तट पर वितुलाचल पर्वत के ऊपर अपने ही दामाद जमाली को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य भी कहलाएंगे इन्हीं के दामाद महावीर स्वामी। तो यह आपका है राजगृह। राजगृह में आकर 498 ईसा पूर्व को ही 498 ईसा पूर्व को ही अपना प्रथम उपदेश देते हैं, अपना प्रथम उपदेश देते हैं, और अपना प्रथम उपदेश देते हैं अपने ही दामाद जमाली को। तो इस प्रकार से इनके प्रथम शिष्य कहलाएंगे, इनके प्रथम शिष्य कहलाएंगे इन्हीं के दामाद जमाली। महावीर स्वामी के दामाद जमाली ही कहलाते हैं इनके प्रथम शिष्य, ध्यान दीजिएगा। तो इनके द्वारा राजगृह में
वाराकार नदी के तट पर वितुलाचल पर्वत पर अपने ही दामाद जमाली को अपना प्रथम उपदेश दिया जाता है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कहलाएंगे इन्हीं के दामाद जमाली। बाद में यही जमाली जो कि महावीर स्वामी के शिष्य रहते हैं, यही महावीर स्वामी का सबसे पहले विद्रोह करते हैं। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी के प्रथम विद्रोही भी कहलाते हैं जमाली। ध्यान देगा। इसके बाद महावीर स्वामी पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश स्थित पावा। यह पकड़ना है पावा। पावा में महावीर स्वामी की मुलाकात होती है 11 ब्राह्मणों से, और इन 11 ब्राह्मणों के साथ महावीर स्वामी का ज्ञान में डिबेट प्रारंभ होता है, अर्थात शास्त्र होता है। और इस शास्त्र में महावीर स्वामी 11 ब्राह्मणों को अपने ज्ञान से पराजित करते हैं। अंततः ये 11 ब्राह्मण महावीर स्वामी से जैन धर्म में दीक्षित होते हैं, और इन्हीं 11 ब्राह्मणों को कहा जाता है महावीर स्वामी के या जैन धर्म के 11 गणधर, जिसमें से प्रथम गणधर थे सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। ध्यान दीजिएगा, पावा में सुधर्म या इंद्रभूति गौतम जो कि महावीर स्वामी के कहलाते हैं प्रथम गणधर या प्रथम थेरा। पावा में महावीर स्वामी अपने ज्ञान से 11 ब्राह्मणों को पराजित करते हैं तथा इन 11 ब्राह्मणों को जैन धर्म में दीक्षित करते हैं। इन्हीं 11 ब्राह्मणों को कहा जाता है जैन धर्म में 11 गणधर, जिसमें से प्रथम गणधर कहलाते हैं या प्रथम थेरा कहलाते हैं जैन धर्म के या महावीर स्वामी के सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। तो इस प्रकार से सुधर्म या इंद्रभूति गौतम होते हैं महावीर स्वामी के प्रमुख या मुख्य शिष्य। और यही पावा में 11 गणधरों के नेतृत्व में महावीर स्वामी के द्वारा 498 ईसा पूर्व को पावा में संघ की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से पावा में महावीर स्वामी के द्वारा 498 ईसा पूर्व को 498 ईसा पूर्व को संघ की स्थापना की जाती है। संघ की स्थापना की जाती है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात पावा में मुलाकात होती है महावीर स्वामी की 11 गणधरों से, जिसमें प्रथम गणधर या प्रथम थेरा जो होते हैं महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य, वो होते हैं सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। तो पावा में ही महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य या प्रिय शिष्य होते हैं, प्रमुख या प्रिय शिष्य होते हैं सुधर्म, या इन्हीं का दूसरा नाम है इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम, सुधर्म या इंद्रभूति गौतम, यही होते हैं महावीर स्वामी के प्रथम गणधर या प्रथम थेरा। पावा में ही महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनती है। प्रथम शिष्या पावा में ही महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनती है चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या बनती है पावा में चंदना। महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या होती है, अर्थात संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला होती है। और संघ में एक महिला संघ को विभाजित किया जाता है और महिला संघ की प्रमुख भी बनती है, अध्यक्ष बनती है चंदना। लेकिन संघ के प्रमुख होते हैं स्वयं महावीर स्वामी, लेकिन महिला संघ की अध्यक्ष बनती है चंदना।
महिला संघ की अध्यक्ष बनती है चंदना तथा संघ के अध्यक्ष होते हैं स्वयं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ के अध्यक्ष बनते हैं महावीर स्वामी के परम शिष्य सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। राजगृह के अंतर्गत एक स्थान है पावापुरी, ये पकड़ना है पावापुरी, ये है पावापुरी। ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। राजगृह के अंतर्गत एक स्थान है पावापुरी, ये पकड़ना है पावापुरी। पावापुरी स्थित है बिहार के राजगृह में, पावापुरी। ध्यान दीजिएगा, बिहार के राजगृह में स्थित है पावापुरी, राजगृह में स्थित है पावापुरी। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व को 72 वर्ष आयु अवस्था में कार्तिक अमावस्या के दिन महावीर स्वामी संलेखना विधि से अपने देह का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो 468 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी द्वारा निर्वाण की प्राप्ति की जाती है, अर्थात अपने देह का त्याग किया जाता है, अर्थात इनकी मृत्यु होती है। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, अर्थात इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस समय इनकी आयु अवस्था होती है 72 वर्ष। इस समय इनकी आयु अवस्था होती है 72 वर्ष। 72 वर्ष आयु अवस्था में महावीर स्वामी अपने देह का त्याग संलेखना विधि से करते हैं और यह दिन था कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन महावीर स्वामी 72 वर्ष आयु अवस्था में अपने देह का त्याग करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं महावीर स्वामी का जीवन परिचय। यहां पर अभी हमने महावीर स्वामी के जीवन परिचय को जन्म से लेकर मृत्यु तक शॉर्ट में डिस्कस किया है। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या डिस्कस किया है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय में हमने डिस्कस किया है बिहार के कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में 540 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी का जन्म होता है। दिन था चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। वज्जी संघ के शासक अर्थात वैशाली के शासक थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश के शासक सिद्धार्थ का विवाह होता है लिच्छवी वंश के प्रमुख चेटक या चेतक की बहन त्रिशला या विदेहदत्ता से। सिद्धार्थ तथा त्रिशला या विदेहदत्ता से 3 शिशुओं की प्राप्ति होती है। प्रथम पुत्र नंदी वर्धन, द्वितीय पुत्री सुभद्रा और तृतीय पुत्र होते हैं वर्धमान। यही वर्धमान 12 वर्ष तपस्या करने के बाद 42 वर्ष आयु अवस्था में कहलाते हैं महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडल ग्राम वैशाली वज्जी संघ में 540 ईसा पूर्व को और दिन था चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। 30 वर्ष आयु अवस्था में 510 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा पाकर अपने गृह का त्याग करते हैं और पहुंचते हैं वज्जी संघ के ही अंतर्गत एक स्थल है सड़वन, और सड़वन में आकर अशोक वृक्ष के नीचे अपने राजकीय वस्त्रों का त्याग करते हैं और यहां से सीधे पहुंचते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिम्भ्रिका ग्राम रिजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 30 वर्ष आयु अवस्था से 12 वर्ष तक तपस्या करते हैं और 42 वर्ष आयु अवस्था में 498 ईसा पूर्व को महावीर स्वामी अर्थात वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी जिनको ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति होती है, अब ये कहलाते हैं केवलिन। जिन अर्थात विजेता, जितेंद्रिय,
इसी शब्द से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है, अर्थात वर्धमान कहलाते हैं महावीर स्वामी। और ये पहुंचते हैं राजगृह। राजगृह में वाराकार नदी के तट पर वितुलाचल पर्वत के ऊपर महावीर स्वामी अपने ही दामाद जमाली को अपना प्रथम उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार से जमाली कहलाते हैं महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य। लेकिन जमाली सबसे पहले महावीर स्वामी का विद्रोह करते हैं, तो इस प्रकार से जमाली महावीर स्वामी के प्रथम विद्रोही भी कहलाते हैं। महावीर स्वामी इसके बाद पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के पावा। यहां पर महावीर स्वामी की मुलाकात होती है 11 ब्राह्मणों से। 11 ब्राह्मणों को महावीर स्वामी अपने ज्ञान से पराजित करते हैं और उन्हें अपना शिष्य बनाते हैं। इन्हीं 11 ब्राह्मणों को कहा जाता है जैन धर्म या महावीर स्वामी के 11 गणधर या 11 थेरा, जिसमें महावीर स्वामी के प्रथम गणधर या प्रथम थेरा कहलाते हैं सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। यही बनते हैं महावीर स्वामी के प्रिय शिष्य, प्रमुख शिष्य या मुख्य शिष्य। और इन्हीं 11 गणधरों के नेतृत्व में महावीर स्वामी के द्वारा पावा में 498 ईसा पूर्व को ही संघ की स्थापना की जाती है और संघ के अध्यक्ष स्वयं रहते हैं महावीर स्वामी। पावा में ही महावीर स्वामी के द्वारा चंदना नामक महिला को सबसे पहले एक स्त्री के रूप में ज्ञान दिया जाता है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या होती है चंदना। चंदना संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला होती है और चंदना को महिला संघ का अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन संघ के अध्यक्ष होते हैं स्वयं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मृत्यु होती है राजगृह में एक जगह है पावापुरी। पावापुरी में 468 ईसा पूर्व को 72 वर्ष आयु अवस्था में कार्तिक अमावस्या के दिन महावीर स्वामी संलेखना विधि से अपने देह का त्याग करते हैं, अर्थात महावीर स्वामी की मृत्यु हो जाती है और अंततः महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ के अध्यक्ष बनते हैं महावीर स्वामी के परम शिष्य सुधर्म या इंद्रभूति गौतम। सुधर्म या इंद्रभूति गौतम होते हैं महावीर स्वामी के या जैन धर्म के प्रथम गणधर या प्रथम थेरा।